दोस्तों एक दोस्त ने अपनी कहानी बताई। वो कहता है कि बहन की शादी को 6 साल तकरीबन गुजर चुके थे। मैं कभी उसके घर नहीं गया। ईद, शब बारात कभी भी अब्बू या अम्मी चले जाते थे, मैं नहीं गया। मेरी बीवी एक दिन मुझे कहने लगी कि आपकी बहन जब भी आती है तो उसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं, खर्च डबल हो जाता है और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपा कर कभी उसको साबुन की पेटी दे देती है, कभी कपड़े, कभी सर्फ के डिब्बे और कभी कभी तो चावल का थैला भर कर दे देती है। अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर तो नहीं। वो कहता है कि मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्चा पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती हैं। बहन एक दिन घर आई हुई थी तो उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं अपनी माँ से गुस्सा हो रहा था और कह रहा था कि माँ, बहन को बोल दें कि यहाँ ईद पर आया करे बस, और ये जो आप साबुन, सर्फ और चावल का थैला भरकर दे देती हैं ना, इसको बंद करें बस। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने तो ये सारी बातें सुन ली थी। मेरी बहन मुझसे कुछ भी ना बोली। शाम के 4 बज रहे थे। अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक तो छोड़ाओ। मैंने झूठे मुंह कहा, रह लेती कुछ दिन, लेकिन वो मुस्कुराई, नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं और मैंने आज जाना है। फिर जब हम दोनों भाइयों में जमीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ साफ इनकार किया कि भाई मैं अपनी जमीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी, वो खामोश थी, कुछ भी ना बोली। माँ ने कहा कि बेटी का भी हक बनता है, लेकिन मैंने गाली देकर कहा कि कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी। वो बेचारी खामोश थी, कुछ भी ना बोली। बड़ा भाई बंटवारा करके हमसे अलहदा हो गया। कुछ वक्त गुजरा कि मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई। मेरे पास उसका इलाज करवाने के पैसे नहीं थे। बहुत परेशान था मैं, काफी मकरूज भी हो गया था, भूख भी सर पर थी। मैं बहुत परेशान था, कमरे में अकेला बैठा हुआ था। मैं शायद उस वक्त रो रहा था अपने हालात पर। उस वक्त वही बहन मेरे घर आ गई। मैं गुस्से से बोला, अब ये आ गई है मनहूस। मैंने बीवी को कहा कि बहन आई है तो उसके लिए कुछ तैयार करो। बीवी मेरे पास आई, कोई जरूरत नहीं है गोश्त या बिरयानी पकाने की उसके लिए। फिर 1 घंटे के बाद वो बहन मेरे पास आई, कहने लगी, भाई परेशान हो? बहन ने मेरे सर पर हाथ फेरा, कहने लगी, भाई मैं बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, तुम मेरी गोद में खेलते रहे हो, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब हुई, अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले और मेरे हाथ में रख दिए। आहिस्ता से कहने लगी, पागल तू एवं परेशान होता है, बच्चे स्कूल गए हुए थे, मैंने सोचा कि दौड़ते दौड़ते भाई से मिल लाऊं। ये कंगन बेचकर अपना खर्चा करो, बेटे का इलाज करवाओ। शक्ल तो देखो जरा, क्या हालत बना रखी है तुमने। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वो आहिस्ता से बोली, किसी को ना बताना कंगन के बारे में, तुम्हें मेरी कसम भाई। मेरे माथे पर बोसा दिया और 1000 रुपए मुझे दिया जो 150 के नोट थे। शायद उसकी ये जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डालकर बोली कि बच्चों को गोश्त ला देना, परेशान ना हुआ कर। जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पर रखा और कहने लगी, देखो बाल भी सफेद हो गए हैं, अपना ख्याल रखा करो। वो जल्दी से जाने लगी। उसके पैरों की तरफ मैंने देखा, टूटी हुई जूती पहनी हुई थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। जब भी आती थी वो दुपट्टा ओढ़ कर ही आती थी। बहन की इस मोहब्बत में मैं मर गया था। मैं सोचता हूँ कि हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं और बहनें भाइयों का जरा सा दुख भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो हाथ में कंगन पकड़े जोर जोर से रो रहा था। दोस्तों अपने घर में खुदा जाने ये कितने दुख सह रही होती हैं। कुछ लम्हे बहनों के पास बैठकर उनका हाल पूछ लिया करें, शायद कि उनके चेहरे पर कुछ लम्हों के लिए एक सुकून आ जाए। याद रखिए कि बहनें माँ का रूप हुआ करती हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो और अपनी बहनों से आप प्यार करते हैं और दूसरे लोगों के दिलों में यही प्यार जगाना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।